22 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के एक मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस प्रकार जिले में मौजूद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 से बढ़कर 1 हो गई है। इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 22 सितंबर 2021 तक कुल 9,100 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 9,029 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 22 सितंबर तक 70 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। बालाघाट जिले में 22 सितंबर 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 2,62,396 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना का संभावित कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। 22 सितंबर को कोरोना टेस्ट के लिए 940 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और 923 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बीते दिनों इतवारी बाजार स्थित भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर पर हमले के प्रयास से पहुंचे 2 और युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनय खैरवार और चंद्रशेखर सूर्यवंशी उर्फ राधा चोटी घटना दिनांक को सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे, जिसके आधार और पूर्व में पकड़ाए गए आरोपियों की पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक एक पुलिसकर्मी, प्रधान आरक्षक सुधीर श्रीवास सहित 2 आरोपी विनय बाहेश्वर और बीरबल नगपुरे को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब हो कि मीडिया प्रभारी पर हमले की मंशा से पहुंचे युवकों को लेकर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। वहीं इस मामले में एक पुलिसकर्मी की घटना रात पकड़ाए गए आरोपियों से की गई प्राथमिक पूछताछ में कथित संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद उस पुलिसकर्मी को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है, जिससे मामला संगीन होने के साथ ही मामले से पुलिसकर्मियों के जुड़े होने के आरोप को बल मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर शहर का व्यापारी वर्ग भी आवेशित और आंदोलित है, जिसको लेकर 22 सितंबर को व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया जाता है कि पुलिस द्वारा मामले में संदिग्ध पकड़े गए युवा शहर के ही रहने वाले हैं, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने पकड़कर थाना लाया है। हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बताया जाता है कि भाजपा प्रवक्ता अभय कोचर मामले में पकड़ाए गए संदिग्ध युवाओं को थाने लाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से घटना को लेकर पूछताछ की। इस मामले में समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बालाघाट जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार सिंह की ओर से जारी किए गए अलग अलग 2 आदेश अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सीईओ इन कर्मचारियों के साथ रात के 11 से 12 बजे तक बैठक ली रही है, जिससे महिला कर्मचारी से लेकर सभी अपने को परेशान पा रहे हैं। दरअसल सीईओ की ओर से जारी किए गए एक आदेश में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरा आदेश 21 सितंबर का जारी है, जिसमें प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बैठक समीक्षा होनी है। कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जारी इस आदेश के अलावा सीईओ इस समय अवकाश के दिन सहित प्रतिदिन देर रात तक अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों की बैठकें ले रहे हैं, जिसमें कई बार रात के 11 से 12 भी बज रहे हैं। दिन में कर्मचारियों को काम अलग से करना पड़ रहा है। कर्मचारी इस तरह से आदेश और बैठकों से परेशान हो रहे हैं और आदेश को तुगलकी मानने लगे हैं। इस बैठक और कॉन्फ्रेंसिंग से चपरासी से लेकर वाहन चालक, जनपद सीईओ, एपीओ, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री से लेकर तमाम कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। महिला कर्मचारियों के लिए परेशानी ये है कि वो काम कब करे और परिवार को कैसे संवारे। देर से घर जाने में उनके साथ दुविधा बन रही है। हालांकि कर्मचारी इस मामले में खामोश हैं और उनका गुस्सा कभी भी फूट सकता है। इन कर्मचारियों के समर्थन में कर्मचारी नेता राजेश वर्मा सामने आए और उन्होंने शासन को कर्मचारी नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि सीईओ के इस तरह के कृत्य अनुचित है, इसे रोकना चाहिए, अन्यथा कर्मचारी हित में आंदोलन किया जाएगा। मैं इस आदेश को बिल्कुल गलत नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी शासकीय कर्मचारी 10:30 से 5:30 के बीच में ही काम करेगा। उसमें महिला कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट आदेश है कि 5:30 बजे के बाद में उनको कार्यालय में न बैठाला जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है मुझे जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा जिस तरीके से शिकायत की गई है और समाचार पत्र के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ 9 बजे से कर्मचारियों को बुलाया जाता है, 8, 9, 10 बजे तक उनको बैठाला जाता है। महिला कर्मचारी जो कि दूर दराज से आती हैं, हमारे रोजगार सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं और सीईओ हैं, यानी सभी लोग जो हैं वो दूर दराज से यहाँ पर मीटिंग करने आते हैं और रात में 10, 11, 12 बजे तक वो दूर दराज से आने के कारण वो मीटिंग से लेट पहुँचते हैं।
ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो उनके साथ में दुर्घटना होती है तो इसके जवाबदार जो है वो माननीय सीईओ साहब होंगे। जनपद अध्यक्ष पूरन लाल ठाकरे ने कहा कि सीईओ के आदेश कर्मचारी हित में नहीं है। जिले की भौगोलिक स्थिति अलग तरह की है, अधीनस्थ कर्मचारियों के मुख्यालय दूर हैं और ऐसे में वे देर तक बैठक में रहेंगे तो उनके आने जाने की समस्या बनेगी, अप्रिय स्थिति भी निर्मित होगी। ऐसे आदेश से महिला कर्मचारी प्रभावित होंगी। शासकीय कार्य को लेकर इस तरह से सख्ती ठीक नहीं है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि हमारे जो फील्ड वर्कर जो है कर्मचारी जो है ये हमारे बालाघाट जनपद की भौगोलिक परिस्थिति जो है 100 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है और हमारे यहाँ के कर्मचारी पादरीगंज से वहाँ से भी आता है। और जानकारी मुझे मिली है कि सुबह 9 बजे से लेकर के एक बैठक सीओ महोदय जो जिला पंचायत सीओ महोदय जो है सुबह 9 बजे लेते हैं और शाम के 6 बजे से 8 बजे 10 बजे तक लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बिल्कुल बखूबी करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, परंतु हमारे कर्मचारियों के हित में भी उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर कोई कर्मचारी यहाँ से पादरीगंज से अगर यहाँ पर आता है और शाम के 6 बजे की बैठक अगर 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक चलती है तो वो अपने घर कितने समय जाएगा। दूसरी चीज़, घर अगर जाता है तो उसमें रास्ते में जंगल वाला रास्ता है, नक्सलाइट बेल्ट है, फिर उसमें जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जान माल की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे जनपद के जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारी के हित में मैं ये कहूँगा कि शासन की योजना का बखूबी निर्वहन करें, बैठक में आएँ, पर समय सीमा का ध्यान में रखते हुए शाम को 6 बजे तक के यहाँ से अगर निकल जाते हैं तो वो भी सुरक्षित है और शासन की योजना का लाभ भी अच्छा मिलेगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने सफाई में कहा कि बालाघाट में कुछ कार्य की गति पीछे है जिसे आगे ले जाना है, जिससे आमजन को फायदा होगा और जिले के विकास को भी गति मिलेगी। देर रात तक बैठकें नियमित नहीं हो रही हैं। शाम 6 से 8 रात के आदेश में समीक्षा होनी है कि हमने जो पैरामीटर तय किया है वो कितना पूरा कर पाए हैं। देखिए, इसमें दो बिंदु है। एक तो ये है कि सुबह में जो भी 9 o'clock से बैठकें हैं ये आपकी प्रतिदिन नहीं होती है। जो भी जानकारी दी जा रही है संभवतः ये सही नहीं है। और जो आप लोगों ने ही बिंदु उठाया कि जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में होना चाहिए। तो जो सुबह में 9 साढ़े 9 बजे वाली जो बैठकें होती है इसका उद्देश्य ये है कि अपने सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी जहाँ पे पोस्टेड हैं वहाँ पे सुबह में उपस्थित हो जाएं और फिर उसके बाद में अपने फील्ड पे कार्य करें। ठीक है, वो जो सुबह की बैठक होती है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की होती है। उसमें आपको आपके आज का जो भी फोकस पॉइंट रहेगा या फिर आपके सप्ताह भर का फोकस पॉइंट रहेगा, जैसे सुबह में हम लोग भी अभी पीएस सर की बैठक में लगातार बैठे हुए थे 4-5 घंटे, तो फिर वहाँ पे जो भी बिंदु आए तो फिर सुबह का उद्देश्य ये है कि फील्ड में अपने अधिकारी कर्मचारी जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, और ये जो शाम की 6 से 8 की बैठक है इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमने काम किया, क्योंकि अपने कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम लोग पीछे हैं। ठीक है, बहुत से काम मतलब हम लोगों को थोड़ी सी रफ्तार से करने हैं। तो ये 6 से 8 है समीक्षा का समय। समीक्षा के समय में हम लोगों कौन कौन से काम में पीछे हैं, हम लोगों का पिछले 2-3 दिन में हम लोगों ने क्या क्या अपडेट किया है चीज़ों को, उसकी समीक्षा होगी ताकि हमारा बालाघाट आगे जाएगा। और देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा होना है लोगों को।